इस समय हम पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल के आवास पर बैठे हुए हैं। पता ये चला है कि कल आपने अनाउंस किया था कि आप प्रयागराज में जाएंगे और इस तरीके का जो आदेश की बार बार आप दुहाई दे रहे थे, हवाला दे रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी की दुकानें महाकुंभ में नहीं लगेंगी। क्या आज आपको क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है? इसलिए कि हम इलाहाबाद न जाने पाए। हम इलाहाबाद 1 बजे माननीय उच्च न्यायालय पर तिरंगे के साथ और गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर, कलाम और रोशन सिंह जो जिनको फांसी हुई थी नैनी जेल में, इनकी प्रतिमा के साथ ये मैसेज देना था कि इलाहाबाद मेले में जो जो शॉप्स थी, जो मुस्लिम्स की शॉप है, उनको नो एंट्री था। तो ये मैसेज ये अच्छा नहीं था हिंदुस्तान के लिए तो बिल्कुल। और वो है इलाहाबाद जो जिसकी हिफाजत के लिए और 190 वर्ष की सघन गुलामी और प्रयागराज जब अंग्रेजों ने कदमों में के नीचे दबाकर गुलामी के रखा था, उसकी आज़ादी के लिए वहां लियाकत अली की तलवार बाज रही थी अंग्रेजों से। उस लियाकत अली के वंशावली के लोगों को आप दुकान नहीं लगने देंगे तो ये चलेगा कैसे? इसका विरोध के लिए कि ये चलने नहीं देता, मैं इलाहाबाद जाता, लेकिन पुलिस ने हमको रोका है। और जो है डॉक्टर गौरव जी ने, ग्रोवर जी ने और पंकज जी जो यहाँ, नीरज जी जो यहाँ इंस्पेक्टर हैं शाहपुर, इन लोगों ने रात में कहा कि नहीं डॉक्टर साहब जाइए मत, ठीक नहीं है, तो मैं मान गया। जहां तक देखा जाए, अगर आप सामाजिक सौहार्द के लिए ही आपका वहां जाकर के एक विरोध प्रदर्शन था, लेकिन पुलिस जो अरेस्ट कर लेती है या रोक देती है किसी को, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ने ना पाए। आपके जाने से क्या पुलिस को इस बात का डर है कि बिगड़ जाएगा? नहीं, मैं सामाजिक सौहार्द, मेरा तो खून ही हमेशा, मैं तो रिलीजन ऑफ लव हमेशा कहता हूँ, खुली किताब है मेरे जीवन का, बिगड़ेगा नहीं। उनकी दृष्टि में लगता है कि हाँ बिगड़ सकता है। यह उसी तरह का मामला है जैसे 2015 में जब भागवत जी ने एक इस्लामिक टेररिस्ट का शब्द उछाल दिया था, तो उनको जेड प्लस वीआईपी श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी। और मैं बराबर कहता हूं कि आज हिंदुत्व के हुड़दंगाई इतने नफरत पर उतर गए हैं। आज जो है आप उसके मस्जिदों के सामने से आपकी जुलूस जो है गणेश पूजा, दुर्गा पूजा और ये ले जा रहे हैं, आपको रार कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ झगड़े पर उतरे हुए हैं। ये मुल्क जो है गांधी का है, बिस्मिल का है, अशफाकुल्ला का है, रोशन सिंह का है, राजेंद्र लाहिड़ी का है। ये कोई किसी की बाप की जागीर है क्या? और हिंदुस्तान की जमीन, मैं बार बार कहता हूं, जितना हक हिंदूज का है उतना ही हक मुसलमान का है। जब तक मैं रहूंगा इस तरह का कोई नफरती आदेश, और पुलिस को ये वहम होगा, प्रशासन को, कि ये जाएंगे तो कोई वो ठीक है, उनका काम है, लेकिन मैं कभी नफरत का बयान, नफरत को खंडित करूंगा। ये कौन सा तरीका है? उसकी दुकान नहीं लगेगी। अंडा, मीट, मछली, मुर्गा, दारू, ये सब बंद करना चाहिए। क्यों नहीं पेरीफेरी में बंद कर देते? इलाहाबाद में हो कुब्बत तो बंद कर दें, इलाहाबाद के अंदर वाइन बेचना बंद कर दें, हो कुब्बत तो बकरी कटनी बंद कर दें। ये क्या नफरती आदेश है? तो मैं देखिए, मैं कोई पुलिस को गलत मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके दिमाग में गलत, उनको लगता है कि इनके जाने से बिगड़ सकता है तो वो जो है, लेकिन पुलिस हमारे साथ कभी मिसबिहेव नहीं करती है। ये आपको बता दें कि हमसे बात करके स्वेच्छा से मैं जाना चाहूं तो तोड़ के जाऊंगा घेरा, लेकिन मैसेज मुझे कन्वे जो करना था ऑनरेबल सीएम साहब को और मेला के जो प्राधिकारी हैं, अथॉरिटी हैं, जो विजय किरण आनंद जी, उनको ये कहना था इस तरह का नफरत हो तो वापस ले लें, नहीं तो हम बैठे हैं, हम किसी समय तिरंगा उठा के चल देंगे, हम रोड पर उठा लेंगे। अभी गोरखपुर में मैसेज देना, नफरत से चलेगा मामला यार। और ये नहीं है कि कोई दबाव नहीं है मेरे ऊपर। उन लोगों ने कहा रात में कि डॉक्टर साहब मत जाइए, और कप्तान साहब की भी, गौरव जी की भी और नीरज जी खुद आए थे, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि नहीं ठीक है। तो हम यहाँ घर पर जो है हमको अरेस्ट किया गया है, लेकिन हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती से नहीं किया गया। हमारा मैसेज माननीय मुख्यमंत्री तक गया है और जो है वो जाएगा। नहीं करेंगे तो मैं आगे उठा लूंगा तिरंगा संविधान सड़क पर उठाऊंगा तो सबका मटिया मेट कर दूंगा। नफरत से व्यवस्था, न मुल्क चलेगा, न ये प्रदेश चलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। ये रहा हमारे साथ पूर्वांचल गांधी, जो फिलहाल अपनी यात्रा को रोक दिए हैं, लेकिन प्रशासन इनकी जो मांग है, कितना इस पर ठोस एक्शन लेता है वो तो बाद में पता चलेगा। तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें गोरखपुर हलचल।